दोस्तों, मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन लेकर के। उसको आप देखिएगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन है और उसको किस तरह से मैं बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहता है दोस्तों, जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहता है उसमें ये रहता है कि आपको या तो LHS के बराबर आप RHS को ले आइए। पहला चीज कि LHS से चले जो हमको सुविधा लगा और फिर बाद में जाके हम RHS को लेके आ गए। पहला चीज ये कि LHS से चल के RHS को ले आएंगे तब वो प्रूफ हो जाएगा। फिर या तो हम चाहें तो RHS से चले और LHS को लेके आ जाए तब हमारा प्रूफ हो जाता है। या तो मैं चलूँ LHS से चल के मैं कहीं पे बीच में आ जाता हूँ और एक RHS से चलता हूँ और RHS से चल के यही वाला बीच वाला टर्म को मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो 3 तरीके से प्रूफ करने का मेथड है। LHS से चल के RHS को ले आऊँ, RHS से चल के LHS को ले आऊँ, या तो LHS से चल के बीच में मैं कहीं पे रुक जाऊँ उस रखा जो कि हमको आगे कुछ दिखाई कम दे रहा है तो RHS से चलूंगा और मैं बीच वाला मिडिल वाला टर्म को ले आऊंगा तब वो मेरा प्रूफ हो जाता है दोस्तों। तो देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन मैं ले रखा हूँ, तो है ना, कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सही है दोस्तों, ये LHS है और ये RHS है। तो आपको LHS से चल के RHS ला सकते हैं या तो RHS से चल के LHS ला सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे जो दिख रहा है कि LHS से RHS लाना मुझे इजी लग रहा है। तो मैं देखता हूँ क्या करता हूँ यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये जो है LHS तो मैं चल रहा हूँ। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को मैं ए मान लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं बी मान लेता हूँ। यहाँ से देखता हूँ दोस्तों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है मुझे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बहुत पहले से पढ़ रखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है दोस्तों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए, ए की जगह पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, और बी की जगह पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। देखिए, कुछ ऐसा लग रहा है जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। फिर अब मैं बात करूँ कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रखा और बी की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा रखे। देखिए, ए प्लस बी है, ए प्लस बी किया और ए माइनस बी किया। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी प्रूव्ड है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका बात करें, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया मेरे पास। अब हमको चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा को मैं नहीं बदल सकता हूँ, बिल्कुल बदल सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास रिजल्ट जो आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो अभी हमने यूज किया है उसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा अगर नहीं चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ये वाला मतलब साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम ये लिखे हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। अब आप देखिए दोस्तों, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स माय रिजल्ट इज इन RHS। राइट दोस्तों, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, साइन 4 थीटा क्या है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा बटा 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा दे रखा है दोस्तों, बराबर कितना दे रखा है, 1। सही है। देखिए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इधर 1 लाना है, क्या लाना है, 1 लाना है। तो चलिए मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, फिर से मैं करता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। सही है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि एनालिसिस में दिया हुआ है बस उसी चीज को लिखा।
अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म मुझे कुछ आता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab से 2ab गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। चलिए देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सही है, एक इसको माना हो और बी इसको माना हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कि दिख रहा है माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी हमने बताया था कि इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है, पहले से पता है मुझे। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों नीचे पे भी यही टर्म आ गया मुझे, 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब ऊपर और नीचे दोनों बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों को मैं काट के 1 कर सकता हूँ, ये दोनों को मैं काट के 1 कर सकता हूँ। एलएचएस से चला हूँ और आरएचएस में ले आया हूँ। सही है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एलएचएस बराबर आरएचएस और ये मेरा प्रूफ हो गया दोस्तों। चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखता हूँ क्या होता है। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते रहेंगे, आपको रिजल्ट जो है हमेशा आपको आते रहेगा। और ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों 10th क्लास में मैं ये बता रहा हूँ कि यही से आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और एक हाइट डिस्टेंस का आता है, तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको देख रहा हूँ तो पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ। दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा नहीं 1 जो है मेरा साइड में दिया हुआ है, 1 यहाँ दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए देखिए कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे है दोस्तों और 1 प्लस कॉसेक थीटा, तो कॉट स्क्वायर और कॉसेक में कोई रिलेशन आता है क्या? और इधर जो लाना है मुझे कॉसेक थीटा लाना है, क्या लाना है? कॉसेक थीटा लाना है, क्या लाना है? कॉसेक थीटा लाना है। ये हमारा एलएचएस से मैं चलता हूँ, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉसेक थीटा। सही है दोस्तों, यहाँ पे मैं बटा 1 करता हूँ, ये दोनों देखिए क्या है, एलसीएम में ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। और ये दोनों टर्म का एलसीएम ये आया है और एक से जब डिवीजन करेंगे तो इतना ही टर्म और एक से गुना करना पड़ेगा, तो 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही है दोस्तों, तो अब आप देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रिलेशन मुझे पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। अब देखिए अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं रिमूव करूं तो उसके जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखूं तो उसके जगह पे मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। सही है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले में और यहाँ पे कॉसेक थीटा है। सही है दोस्तों, बटा 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब आप देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा, तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं कॉसेक थीटा, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट बच जाएगा मुझे। देखिए ये दोनों मैंने काट दिया और क्या आ गया मेरा कोसेक थीटा, जो कि आरएचएस में लाना था। आरएचएस में मुझे दोस्तों यही लाना था, हम ला के आपको दिखा दिए। इस तरह से हम 2-3 क्वेश्चन देख लिए। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, वो भी इम्पोर्टेंट है ना? चलिए दे रखा है सेक ए माइनस कॉस ए, क्या दिया हुआ है? सेक ए माइनस कॉस ए। सही है दोस्तों, और आगे कॉट ए प्लस टेन ए, कॉट ए प्लस टेन ए बराबर मुझे क्या लाना है आरएचएस में? तो मुझे आरएचएस में लाना है सेक ए इंटू टेन ए। क्या लाना है दोस्तों? सेक ए इंटू टेन ए। देखिए जैसा कि क्वेश्चन से दिख रहा है कि उधर सेक ए इंटू टेन ए लाना है। चलिए मैं देखता हूँ, सेक को अगर मैं बदलूँ तो एलएचएस का बात करता हूँ, सेक ए को अगर मैं बदलूँ तो 1 बटा कॉस ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस कॉस ए। अब देखेंगे दोस्तों, इसको इसको चेंज करता हूँ, कॉट और टैन जैसे ही दिखे तो मोस्टली क्वेश्चन में यही होता है कि साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन कर देते हैं, मतलब कॉट ए को
ये tan a को sin cos के फॉर्म में लिख दीजिए। इसको मैं लिखूंगा cos a बटा sin a हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको मैं बात करता हूँ sin a बटा cos a हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ से बटा 1 करो, cos a का एलसीएम क्या हो गया, cos 1 माइनस cos स्क्वायर a आ गया। सही दोस्तों। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, तो sin a इंटू cos a मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। sin से डिवीजन किया, cos बचा, cos इंटू cos, cos स्क्वायर a हो गया। प्लस इसमें बात करता हूँ तो sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए मनचाहा रिजल्ट cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, बटा sin a इंटू cos a। ये आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर a, अभी हमने यूज किया था, क्या होता है दोस्तों, 2 sin स्क्वायर a होता है, नहीं sin स्क्वायर a होता है। अब बटा cos a हो गया। अब देखिए ये sin स्क्वायर a बटा cos a हुआ, 1 बटा sin a इंटू cos a हुआ। तो sin से sin में बदल सकता हूँ, काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है दोस्तों, sin a और बटा cos a इंटू cos a। अब देखिए दोस्तों, sin a बटा cos a को क्या लिखता हूँ, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 बटा cos a, इंटू में देखिए बिल्कुल लिख सकता हूँ। sin a बटा cos a जो है वो हमारा आता है tan a, और 1 बटा cos a जो आता है वो आता है sec a। सही है दोस्तों। तो sec a इंटू tan a, देखिए sec a इंटू tan a यही तो लाना था, tan a इंटू sec a या तो sec a इंटू tan a, बात तो बराबर हो गया। तो RHS में मुझे यही लाना था, जो कि हम ला के बताया आपको। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन और देख लिए। तो मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। मुझे RHS में क्या लाना है दोस्तों, RHS में मुझे लाना है sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। देखिए मैं क्या करता हूँ, हमने स्लाइड पढ़ा है, सही है दोस्तों। तो LHS में मैं देखता हूँ, तो LHS में मैं क्या करता हूँ, देखिए 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है थीटा, क्या है थीटा। स्लाइड अगर करता हूँ तो 1 प्लस साइन थीटा से मैं मल्टीपल कर देता हूँ दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो अब देखिए क्या हो जाता है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है, और इसको मैं बात करता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी हो जाता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। सही दोस्तों। तो चलिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटा कॉस स्क्वायर ए में लिख दिया। सही है दोस्तों। तो ये देखिए, अब यहाँ से मुझे ये लाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लग रहा है। तो मैं, मुश्किल नहीं लग रहा है, हालांकि वो आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं अभी और करके देखूंगा, RHS से मैं चल के देखता हूँ, यही वाला रिजल्ट विद इन 2 स्टेप आ जाएगा। चलिए देखिए, अब मैं RHS से चलता हूँ, RHS से मैं चल देता हूँ, RHS से मैं चलता हूँ, तो sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाता है होल स्क्वायर, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है। sec को क्या लिखता हूँ, 1 बटा cos लिखता हूँ, tan को क्या लिखता हूँ, sin थीटा बटा cos थीटा लिखता हूँ, इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, ये होल स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे। तो इसको cos थीटा हो गया, ये जो है मेरा इधर से आया। अब ये जो है देखिए, जस्ट इसी लाइन में मेरा ये वाला स्टेप आ जाएगा। कैसे, cos थीटा यहाँ पे है, ऐसे cos थीटा आ गया, यहाँ 1 प्लस sin थीटा आ गया, क्या आ गया। अब इसका होल स्क्वायर करूंगा मैं दोस्तों, तो देखिए जो इसके पहले वाला स्टेप दिख रहा था वही स्टेप मुझे दिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। हमने बोला था कि LHS से चलेंगे, बीच में हम रुक जाएंगे, LHS से चलते हैं, बीच में हम रुक जाते हैं, अगर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, कि RHS से मैं स्टेप बढ़ता हूँ, देखो अब यहाँ पे दोनों बराबर आ गया है। हम यहाँ कह सकते हैं कि LHS से हम ये लाए हैं और RHS से भी यही लाए हैं, तो LHS बराबर क्या हो गया दोस्तों, RHS हो गया। हम एक क्वेश्चन करके देखें, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बटा
साइन थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा माइनस माइनस साइन थीटा बटा कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा बराबर मुझे क्या लाना है, बराबर मुझे 2 लाना है। क्या लाना है दोस्तों, 2। अब तो यहाँ से ही चल के 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 से तो हम इसको ला नहीं सकते हैं। तो जो मुझे इजी लगेगा वैसा मैं करूंगा। अगर आरएचएस से इजी लग रहा है तो एलएचएस को ले आऊंगा, और एलएचएस से इजी लग रहा है तो आरएचएस को ले आऊंगा। तो इसमें तो आरएचएस का चैप्टर ही खत्म है, क्योंकि 2 है तो 2 से मैं क्या कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, तो एलएचएस से चलना पड़ेगा। चलिए देखिए, कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा। देखिए कुछ तो दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा। सही है दोस्तों, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का एलसीएम लेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा, और जब इससे हम भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा से गुना करेंगे कॉट थीटा और माइनस कॉसिक थीटा को। सही है दोस्तों, और माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे, साइन थीटा से गुना करेंगे किसको, जब इसमें इसको भागा देंगे तो प्लस वाला पार्ट बचेगा, प्लस से क्या हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा। सही है दोस्तों, देखिए इतना स्टेप आ गया। मैं अब आगे देखता हूँ। अब मैं आगे बात करता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो मल्टीपल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा हो जाएगा दोस्तों। सही है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ से मैं देखता हूँ माइनस साइन थीटा इंटू कोट थीटा हो जाएगा। सही है दोस्तों, और साइन थीटा इंटू कोट थीटा हो गया माइनस में, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा। सही है, सिर्फ गुना किया, इससे ये दोनों में गुना किया और इससे ये दोनों में गुना किया। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको मैं -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस मैं क्या लिख सकता हूँ, -1। अब देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा दोनों माइनस में है। सही है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा माइनस में और ये हमारा प्लस में, दोनों सेम चीज है। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, -1 हो गया बटा -1 है। अब देखिए दोस्तों -2 बटा -1, माइनस से माइनस गया, कितना कॉन्सेप्ट आ गया, 2। देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया, आरएचएस में यही लाना था। तो आज तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप बढ़। हेलो दोस्तों, अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो आपको कैसा लगा, और आगे का क्वेश्चन और मैं करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो किसी को देखने में